एक 8 साल का लड़का जिसका नाम सागर होता है, जो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करता। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करता और उसे हर तरह की खुशियां मिल रही होती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि तेरे साथ में होने वाला क्या है, होने को क्या मंजूर है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब सागर स्कूल गया होता है और जो उसकी मम्मी होती है गैस पर चाय चढ़ा रही होती है, तभी वहाँ पर जो सिलेंडर होता है वो फट जाता है और मम्मी पापा की उसी घर में मौत हो जाती है। दोस्तों, अब तो ये छोटा सा बच्चा बिल्कुल टूट ही जाता है, बिखर जाता है। अब ये करे तो क्या करे। इसका एक शराबी चाचा होता है, वो इसे अपने घर ले जाता है, लेकिन इसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा गलत करता है और फिर इसका जीवन किस तरह से बदलता है। आगे जो इसके जीवन में होता है, ये लड़का इतनी ज़्यादा मेहनत करता, ये दूसरे की चाय की टपरी पर जाता, वहाँ पर बर्तन साफ किया करता, सरकारी स्कूल में पढ़ा करता, लेकिन एक लड़की इसके जीवन में आती है जो व्हील चेयर पर होती है और फिर उसके बाद इसका जीवन इस तरह से बदलेगा, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की है। यहां पर सागर नाम का एक लड़का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी उम्र 8 साल होती है, बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करता, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा बदल जाएगा, ये किसी को कैसे पता चलेगा। एक दिन उसके माता पिता उस सिलेंडर के फटने की वजह से नहीं रहते, उनका जो घर होता है वो भी टूट जाता है। अब ये लड़का कहीं का भी नहीं रहता, क्योंकि घर परिवार में कोई और होता ही नहीं। इसका एक चाचा होता है, चाचा के भी 2 बच्चे होते हैं। अब चाचा इसे अपने पास रख लेता है। चाचा शराबी होता है, वो चाहता है कि इसकी ज़मीन को मैं हड़प लूँगा और इसको जैसे तैसे करके बड़ा कर दूँगा। दोस्तों, अब इस लड़के का जो प्राइवेट स्कूल में नाम होता है वहाँ से कटवा दिया जाता है और इसे सरकारी स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है। जो चाचा के खुद के बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, लेकिन सागर को सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया जाता है। और जो चाचा होता है उसके ऊपर इतना अत्याचार करता, जैसे ही वो स्कूल से आता, या यहाँ से और पड़ोस में जो चाय की टपरी है उस पर जाकर बर्तन साफ कर, वहाँ पर जाकर चाय बेच। दोस्तों, अब ये 8 साल का सागर करे तो क्या करे, इसकी मजबूरी थी, अब ये यही करने लगता है। दोस्तों, जो पड़ोस में चाय की दुकान चलाया करते, उनका नाम पासी चाचा होता है, वो इस लड़के को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते। इस लड़के की सारी मजबूरियों को वो जानते थे कि इस लड़के के साथ में हुआ क्या है। अब वो इससे थोड़ा बहुत काम करवाया करते। पड़ोस में ही एक पार्क होता है, उस पार्क में अक्सर ये लड़का घूमने के लिए चला जाया करता। दोस्तों, धीरे धीरे करके कुछ समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब उस पार्क में ये लड़का सागर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर एक लड़की जो व्हील चेयर पर उसकी माँ उसे लेकर आती है और पार्क में उसे घुमा रही होती है। अब इस लड़के सागर का मन करने लगता है कि इस लड़की को मैं अपने साथ घुमाऊँ, इससे बातचीत करूं, इसके साथ खेलूं, क्योंकि इसकी हम उम्र वो लड़की होती है। दोस्तों, अब ये उस आंटी के पास जाता है और आंटी से कहने लगता है कि आंटी, क्या मैं इनको घुमा सकता हूँ, इस व्हील चेयर को मैं चला सकता हूँ। तो आंटी भी कहती है कि देखो, गिरा मत देना, बाकी घुमा सकते हो। वो आंटी बैठ जाती है और फ़ोन पर बातें करने लगती है। इधर जब उस लड़की को ये घुमाने लगता है तो सबसे पहले उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम नासा बताती है। इधर वो लड़की भी इसका नाम पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है। ये अपना नाम सागर बताता है। दोनों आपस में हम उम्र थे, बच्चे आपस में आराम से खेलने लगते हैं। वो लड़की को बहुत ज़्यादा खुश करता है। दोस्तों, इधर जो माँ होती है ये सब देख रही होती है और जैसे ही शाम होती है, शाम को ये लड़की को लेकर जाने लगती हैं। तो यहाँ पर ये लड़का कहने लगता है कि आंटी, क्या कल भी तुम आओगी, यहाँ पर नासा को साथ में लेकर आओगी। तो वो कहती है कि हाँ हाँ, मैं कल भी आऊँगी, तुम भी आ जाना। दोस्तों, अब अगले दिन फिर नासा को लेकर उसकी मम्मी आ जाती है। तो अगले दिन ये लड़का फिर पहुँच जाता है। ये दोनों फिर ऐसे ही पार्क में घूमते हैं, कभी ये पेड़ों को दिखाता तो कभी फूलों को दिखाता। इसी तरह से ये
नासा बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। धीरे धीरे कई दिन का समय बीत जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब यहाँ पर सागर बैठा होता है और सागर यहाँ पर उस लड़की नासा का इंतज़ार कर रहा होता है कि नासा आज भी आएगी, लेकिन आज नासा का ऑपरेशन था, आज नासा वहाँ पर नहीं पहुँचती। पार्क में वो सुनसान बैठा रहता है। पूरा इंतज़ार करके शाम को फिर वो अपने घर लौट जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो नासा होती है उसके पैरों का ऑपरेशन हो जाता है और वो व्हील चेयर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती। कई दिन के बाद अब नासा जब ठीक हो जाती है तो उसे लगने लगता है कि मुझे पार्क में जाना चाहिए, मुझे सागर से मिलना चाहिए, क्योंकि सागर के बगैर उसे वो जीवन अधूरा सा लगने लगता है। अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, मैं पार्क में जाना चाहती हूँ, मैं सागर से मिलना चाहती हूँ। मेरे जीवन में मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे उसमें अपने भाई की छवि दिखाई देती है, मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, क्या मुझे आप लेकर चलोगी? तो माँ भी यहाँ पर अपनी बेटी की बात को नहीं टाल पाती है और अगले ही दिन अपनी बेटी को लेकर पार्क में पहुँच जाती है। सागर वहाँ पर बैठा होता है। सागर जब नासा को ऐसा देखता है कि वो अपने पैरों पर चल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और आंटी के पास जाकर कहने लगता है कि आंटी, बहन ठीक हो गई। तो यहाँ पर जो माँ होती है उसे भी ऐसा लगता है कि ये दोनों भाई बहन के प्यार में हैं, ये इसको बहन मानता है और ये बहन इसको अपना भाई मानती है। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश हैं, बड़े आराम से वो खेलते हैं, कूदते हैं। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन के लिए ये सागर नासा से कहता है कि क्या तुम कल भी आओगी? तो वो कहती है कि हाँ, मैं कल भी ज़रूर आऊँगी। अगले दिन यहाँ पर मम्मी के साथ साथ जो लड़की का पापा होता है वो भी आ जाता है और जो नासा होती है वो यहाँ पर सागर को पहले ही बता चुकी थी कि अगर तुमने पापा के सामने कुछ ऐसी वैसी बात करी तो पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि ठीक है बहन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। दोस्तों फिर यहाँ पर जो पापा होते हैं वो आ जाते हैं। तो पापा यहाँ पर जब लड़के को देखते हैं और लड़का यहाँ पर इस लड़की की तरफ ही देख रहा होता है, तो यहाँ पर वो लड़की के पास आता है और इनके पापा से कहने लगता है कि अंकल जी, आप बुरा ना मानो तो मैं बहन के साथ खेल सकता हूँ। तो यहाँ पर पापा कहने लगते हैं कि बहन, तेरी बहन कैसे हो गई? तो यहाँ पर जो उस लड़की की माँ होती है वो पूरा वाक्य बताती है कि इस तरह से जब हमारी लड़की के पैर ठीक नहीं थे, ये इस लड़के के साथ में खेला करती, तो ये लड़का इसे बहुत ही आनंद दिया करता, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते। और यहाँ पर इस लड़के की हिम्मत से ही हमारी लड़की आज ठीक हो पाई है, क्योंकि ये इसको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड करता है। ये कहीं किसी दुकान पर काम करता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इसके माता पिता भी नहीं हैं, ये अनाथ हो चुका है। दोस्तों जब पिता ऐसा वाक्य सुनता है तो उस लड़के के बारे में जानने की उसको भी जिज्ञासा होती है कि इसके लड़के के बारे में जाना जाए, ये कौन है, क्या है। तो दोस्तों उस चाय वाले के पास वो पिता पहुंच जाता है और वहां जाकर इस लड़के सागर के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। तो पूरी कहानी सागर की डिटेल से यहाँ पर उस पिता को बता दी जाती है। दोस्तों नासा का पापा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और दुखी होकर वो सीधे उसके चाचा के पास पहुँच जाता है और चाचा से कहने लगता है कि तुम सागर को इस तरह से क्यों दुखी रखते हो? जब तुम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो तो इसे क्यों नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते? तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि ये मेरे घर का मामला है, इसमें तुम क्यों दखल अंदाजी दे रहे हो? तुम अपने घर जाओ, अपना काम करो। तो यहाँ पर जो नासा के पापा होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता, एक पुलिस भी होती है और मैं तुम्हें पुलिस के अंदर बंद करवा दूंगा, तुम यहाँ पर इस लड़के के साथ में बहुत ही गलत काम कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पर वो टूट जाता है और कहने लगता है कि बाबूजी, मेरे पास इतना ही धन है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, इसके लिए मेरे पास धन नहीं है। तो यहाँ पर जो नासा के पापा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, मैं इसे गोद लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो इसका चाचा होता है वो कहने लगता है कि ऐसे कैसे ले जाओगे, मेरा बच्चा है, इसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, इसको ऐसे ही दे दूं? फिर यहाँ पर जो नासा के पापा होते हैं अपनी जेब से 10,000 रुपये निकालते हैं और इसके मुंह पर मारते हैं कि ये लो, तुम अब भी पैसे की बात कर रहे हो। उसे पैसे दे दिए जाते हैं। के बाद जो नासा के पापा होते हैं इस लड़के के स्कूल में पहुंच जाते हैं, प्रिंसिपल से बातचीत करते हैं, उन्हें पूरा मामला बताते हैं कि इस तरह से मैं इस बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल साहब भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। दोस्तों जब सागर यहाँ पर नासा के पापा को देखता है तो उसे डर लगने लगता है कि पता नहीं क्या बात हो गई, ये यहाँ पर कैसे आए हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर नासा के पापा सागर के पास पहुँचते हैं और उससे कहने लगते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर वो बेटा बहुत ज़्यादा खुश होता है और जब नासा के पापा सागर को लेकर अपने घर पहुँचते हैं तो नासा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो कहती है कि पापा आप मेरे भाई को ले आए, तो यहाँ पर पापा भी कहता है कि हाँ बेटा मैं तुम्हारे भाई को ले आया। दोस्तों यहाँ पर जो नासा के पापा होते हैं अपनी पत्नी से पहले बातचीत करके गए थे, क्योंकि उनको कोई बेटा नहीं होता, इकलौती ये बेटी नासा होती है। वो चाहते थे कि हम इस बेटे को गोद लें, इसका जीवन भी सुधर जाएगा, हमारा जीवन भी आगे बेहतर तरीके से चलने लगेगा। दोस्तों माँ ने भी यहाँ पर हामी भर ली थी कि बिल्कुल ये ठीक आपकी राय है, आप ऐसा करो। उसके बाद जो सागर होता है उस घर में मिलजुल जाता है, यहाँ पर अपनी बहन को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर उसके एक अच्छे स्कूल जो प्राइवेट होता है उसमें एडमिशन करा दिया जाता है और उसकी पढ़ाई आगे बढ़ने लगती है। जो सागर होता है अब नासा के पापा को पापा बुलाने लगता है, उसकी मम्मी को मम्मी बुलाने लगता है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही नासा भी बड़ी हो जाती है और इधर जो सागर होता है वो भी बड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ खेल कूद कर बड़े हो जाते हैं। कई बार एक दूसरे से ये गुस्सा भी हो जाया करते, लेकिन नासा फिर अपने भाई को मनाती या भाई बहन को जाकर मना लिया करता कि बहन तुम मुझसे गुस्सा कैसे हो सकती है। दोनों का प्यार बहुत अच्छे से यहाँ पर बढ़ने लगता है। दोस्तों जब सागर बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर जो पापा होते हैं वो ऐसे अब कुछ जिम्मेवारी देने लगते हैं कि वो एक फैक्ट्री के मालिक होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा इस फैक्ट्री को तू देख ले, दूर वाली फैक्ट्री को मैं देख लेता हूँ। और एक दिन का वाक़या होता है जब सागर के पास एक होमगार्ड की एप्लीकेशन आती है कि यहाँ पर एक लड़का होमगार्ड के लिए आया हुआ है। दोस्तों जब उस एप्लीकेशन को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उस एप्लीकेशन में उसके चाचा के बेटे का नाम होता है प्रवीण। जब उसे वो अपने सामने देखता है तो बस टूट सा ही जाता है। दोस्तों उसे अपने पास बुलाता है और बुलाकर उसे पूरी डिटेल पूछता है। तो प्रवीण यहाँ पर रोते हुए कहने लगता है कि भाई चाचा ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, वो तो शराब के नशे में ही धुत रहते हैं और अब हमारे घर की हालत ख़राब है, चाचा भी बीमार है, चाची भी बीमार है, दोनों बीमार हैं। मुझे इस सब के लिए अब पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ रही है, अब मैं करूं तो क्या करूं। तो यहाँ पर जो सागर होता है वो अपने पापा से बात करता है और उनसे कहता है कि इस तरह से मेरे चाचा का लड़का आया है, क्या मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो पापा होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा इसमें पूछने वाली बात क्या है, तू मदद कर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसे एक अच्छी नौकरी दे देता है, अपने चाचा चाची के घर जाता है, उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराता है, उनका पूरा इलाज करवाता है। और जब चाचा ये पूरा वाक्य सुनता है, पूरा वाक्य उसे पता चलता है कि उसी बेटे ने तुम्हारा इलाज करा है, जिसे तुमने सरकारी स्कूल में पढ़ा है, जिसे चाय की दुकान पर तुम भेज दिया करते थे, वही बेटा आज तुम्हारा इलाज करा रहा है। तो यहाँ पर चाचा चाची की आंखों में भी आंसू होते हैं। चाचा यहाँ पर अपने बेटे के पैरों में गिरने लगता है, लेकिन सागर उनसे मना करता है कि चाचा कोई बात नहीं, इस सब को करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना इलाज लो। दोस्तों उस दिन के बाद से इनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से कटने लगता है। यहाँ पर सागर की ईमानदारी, उसकी मेहनत ऐसा रंग लाती है, वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन का बेटा बन जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। का एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह की कहानियां हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों अपना ख्याल जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,